जेपीएससी के द्वारा आयोजित फूड सेफ्टी ऑफिसर के परीक्षा का परिणाम जारी करने को लेकर जो अभ्यर्थी हैं जेपीएससी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं झारखंड लोक सेवा आयोग का जो मुख्य कार्यालय है, जो कचहरी चौक स्थित, वहीं पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अभ्यर्थी हैं वो रिजल्ट की मांग को लेकर अब यहीं पे धरने पे बैठ गए हैं। बाकायदा आप देख सकते हैं कि हाथों में एक पोस्टर लिए कि रिलीज फूड सेफ्टी ऑफिसर रिजल्ट, और इस प्रकार से ये जो सत्याग्रह इसे नाम दिया गया है, जेपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर रिजल्ट जारी करो। और इस बैनर में जो बातें लिखी गई हैं, छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना बंद करो, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। तो जेपीएससी के द्वारा जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का जो एग्जाम लिया गया था, उसके रिजल्ट को मांग को लेकर दरअसल लंबे समय से अभ्यर्थी गुहार लगा रहे हैं, और आज अंतिम कह सकते हैं कि चोट देने की कोशिश की जा रही है, और आज यहाँ पे धरने पे बैठ गए हैं। क्या लग रहा है कि कब तक रिजल्ट आ जाएगा? यही तो हम लोग मांग कर रहे हैं जेपीएससी से। हम लोग यहाँ 30 बार लगभग आ चुके हैं, हमने 30 बार ज्ञापन सौंप चुका है। ना अध्यक्ष महोदय के पास टाइम है, ना यहाँ का मेंबर के पास टाइम है, ना यहाँ के सचिव महोदय के पास टाइम है। तो भैया रोज हम आते हैं तो रोज मीटिंग चल रहा है, रोज मीटिंग चल रहा है। अरे फूड सेफ्टी ऑफिसर में मात्र 10,000 बच्चे एग्जाम दिए हैं, और वो जो एग्जाम हुआ वो मार्कबेस्ट पे हुआ है। वो तो 1 घंटा में रिजल्ट जारी होना चाहिए, वो तो 1 घंटा में रिजल्ट जारी होना चाहिए। लेकिन इनकी मनमानी किस प्रकार देखिए कि 1.5 साल से जेपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो है एग्जाम हो चुका है, लेकिन उसका रिजल्ट होने में काहे विलम्ब हो रहा है। सीडीपीओ की मुख्य परीक्षा हुए लगभग 1 साल से ऊपर हो गया, उसका रिजल्ट जारी का है। मात्र 56 सीट है, एगो में 64 सीट है। मात्र 300 बच्चा को आपका इंटरव्यू लेना है, 200 बच्चा का रिजल्ट निकल इंटरव्यू लीजिए। आप क्यों छात्रों के साथ उनके मूल्यवान समय बर्बाद कर रहे हैं? हम लोग का मूल मांग यही है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर जो हमारा बेस्ट परीक्षा आ चुका है, उसका फाइनल रिवाइज आंसर की जारी करके तुरंत जो है उसका पीटी का जो है उसका इंटरव्यू का डेट दिया जाए। बच्चों का मूल मांग यही है। हम लोग ना जेपीएससी हाई करने हैं, ना जेपीएससी का विरोध करने हैं। बस हम लोग जो तड़प रहे हैं, हम लोग का रिजल्ट जारी किया जाए, हम लोग का यही मूल मांग है। ये ओएमआर बेस्ड जो एग्जाम जेपीएससी के द्वारा फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए गए थे, उस रिजल्ट की मांग को लेकर क्या नाम हुआ आपका? मेरा मनीष जी नाम है, मनीष कुमार। एग्जाम दिए थे 27 मई 2024 को एग्जाम दिए थे। 27 मई 2024। हाँ, 1 साल से ज़्यादा समय। 1 साल से ज़्यादा समय हो गया। हम लोग आयोग में लगभग 100 बार से अधिक आ चुके हैं। मेंबर से कभी किन्हीं से मिलने को मिलता है, वो हमेशा बोलते रिजल्ट बनकर तैयार है, तो फिर जारी क्यों नहीं हो रहा है? और सर, आपको बताते हुए झारखंड हमारा राज्य है और हम भारत के निवासी हैं, और झारखंड फूड सेफ्टी इंडेक्स के मामले में सबसे निचले पायदान पे है। 28 राज्य में झारखंड सबसे फूड सेफ्टी ऑफिसर के फूड सेफ्टी जब इंडेक्स होता है, मिलावट जो रोका जाता है, ये हमारे ह्यूमन हेल्थ जो हमारे झारखंड के पब्लिक है, उनके नोबल काउज के लिए रिक्रूटमेंट लेना चाहिए। हाई कोर्ट भी लगातार फटकार लगा रही है कि आप रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। और आप सोचिए कि कितनी शर्म की बात है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर अगर जितने ज़्यादा नियुक्त होंगे, हमारे झारखंड में आप आए दिन देखते होंगे मिलावटी पनीर पकड़ा जा रहा है, मिलावटी दूध पकड़ा जा रहा है। वो हमारे काउच कैंसर जो हम रोकेंगे, लेकिन उसको रोकने के लिए नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और खेला चल रहा है जो आप लोग को भी पता है। कहीं ना कहीं कमीशन का चीज हो सकता है। अगर ज्यादा से ज्यादा फूड सेफ्टी ऑफिसर आएंगे, उस चीज को रोकेंगे, हाईलाइट करेंगे, लोग जागरूक होंगे। लेकिन आयोग चाहता है कि लोग जागरूक नहीं हो। हम रिजल्ट को रोक के रखेंगे 5 साल तक। आज बताइए सर, रिक्रूटमेंट आए हुए 3 साल होने को चला है, और सोचिए कि जो अभ्यर्थी इसमें प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, जो कैंडिडेट फूड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, वो आस में लगाए हुए हैं कि हमारे राज्य में, हम अपने राज्य में एक नोबल काउज के लिए एक अच्छे पद पे जाएंगे और वहाँ पे अच्छे कार्य करेंगे, लेकिन उनको रोका जा रहा है। सर, क्यों रोका जा रहा है? यही सवाल हमसे पूछने के लिए हम लोग आए। सर, 24 घंटा जनरल बोगी से आए हैं, धक्का खा के, एक बैठने का जगह नहीं था, रात भर जग के आए हैं। क्या इनको शर्म नहीं है? मई 2024 में जेपीएससी के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे। दरअसल ओएमआर बेस्ड जो एग्ज़ाम लिए गए, ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि ओएमआर बेस्ड में रिजल्ट देने में कोई लेट लतीफ़ नहीं होनी चाहिए। कहाँ से आए हैं? जी, हम नौ मुंडी से आए हैं।
चाय बासा से 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया। अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, कब निकलेगा रिजल्ट, कब आएगा? हम लोग कितने सीट के लिए एग्जाम हुआ था? 56 सीट के लिए एग्जाम हुआ था, और अभी तक सेंटर में आप एग्जाम दिए थे? रांची में ही, रांची सेंट जेवियर में एग्जाम दिए थे, और अभी तक रिजल्ट नहीं आया। कब आएगा, कब जागेगी सरकार? क्या लग रहा है कि अभ्यर्थियों के प्रति सजग नहीं है झारखंड सरकार? ये तो आप लोग खुद 10 से 12 बार आ चुके होंगे। हम बायोस्कोप में लगभग 4-5 बार इंटरव्यू दे चुके हैं। जब आप लोग 4-5 बार आ चुके हैं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, तो आप लोग सोचिए कि हम लोग अकेले में कितना बार मिले होंगे। क्या अंदर में क्या बातें बोली बातें बोली जाती है कि आ जाएगा रिजल्ट, आश्वासन रखो, संभावना रखो, वैसे संभावना दे रहे हैं। होप रखो, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, ये अगले महीने आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा, लेकिन ये लोग तो कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं है। कहाँ से आओ भाई? देवघर से आए हैं जी। यही पढ़ाई करते हैं? पढ़ते नहीं है, हम रहते हैं बनारस में, बनारस से आए यहाँ पे इसी के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, स्पेशली प्रोटेस्ट के लिए आए? हाँ। रिजल्ट जारी करने के लिए आए हैं। कौन से सेंटर में एग्जाम दिए? यहीं रांची में ही पढ़ा था, रांची में ही सेंटर पढ़ा था। हाँ, सबका सेंटर रांची में ही पढ़ा था। क्या लग रहा है कि झारखंड में अभ्यर्थियों को कह सकते हैं कि नजरअंदाज किया जा रहा है? बहुत बुरा हाल है। सारा जितना भी एग्जाम होता है बिना प्रोटेस्ट का रिजल्ट लोग निकालते ही नहीं है। क्या ही बोला जाए, हम लोग भी कम से कम 50 बार आ चुके होंगे, हम 50 बार आ चुके होंगे। 2 साल आधिकारिक तौर पे कुछ बातचीत? कुछ नहीं, बस बोलते हैं पॉजिटिव रहिए, आ जाएगा पॉजिटिव। जब जाता है होप दे करके बोलते कुछ दिन में आ जाएगा, महीने भर में आ जाएगा, वेट करिए, कुछ होता नहीं है। आपके साथी बता रहे थे कि 60 गांठ है, सही में 60 गांठ है? पता नहीं, अब होगा तभी इतना लेट हो रहा है ना, हो सकता है होगा। अगर कोई चीज में विलम्ब होता है, लेट होती है, तो उसमें लोग क्या बताएंगे, क्या सोचेंगे? एक OMR बेस्ड रिजल्ट निकालने में इन लोग को इतना देरी लग रहा है, जबकि 7 से 8 हजार कैंडिडेट है टोटल, उसमें से एग्जाम दिए होंगे 40% 60% होगा, तो लगभग 4000 का रिजल्ट निकालने में इन लोग इतना विलम्ब कर रहे हैं। तो आप इसमें क्या बोलिएगा? तो शक तो करेगा ही आदमी। ये जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो इस JPSC कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल अभ्यर्थियों की ये मांग है कि मई 2024 में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया गया था, और ये एग्ज़ाम OMR बेस्ड लिए गए थे, बावजूद इसके अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों का भी आरोप है कि कहीं ना कहीं इस परीक्षा बहाली में भी साठगांठ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कब तक फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का रिजल्ट जारी रहता है, ये इन अभ्यर्थियों को भी इंतजार है। और आप तस्वीर देख के आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। उनसे हम एक अंतिम प्रतिक्रिया लेते हैं कि कहां से आए हैं? रामगढ़ से आया हूँ। CDPO का एग्जाम दिए थे, फूड सेफ्टी CDPO का कब दिए थे? पिछले साल ही दिया था, मई के मंथ में। पिछले साल? हाँ, और उसका मेंस का मात्र 15 दिन दिया था, और उसका कहा था कि रिजल्ट आपका 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में आ जाएगा, लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं आया मेंस का अभी तक। मेंस दोनों हो गया है? PT मेंस हो गया, PT का रिजल्ट तो आ गया था, बट मेंस का रिजल्ट नहीं आया अभी तक। तो देखिए, CDPO के भी जो कैंडिडेट हैं वो भी इस JPSC कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल इनकी एक ही मांग है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का जो एग्ज़ाम लिया गया है उसका रिजल्ट जारी हो, और CDPO की जो एग्ज़ाम मेंस हो चुकी है उसकी भी रिजल्ट जारी हो। अब कब तक इन दोनों परीक्षाओं का परीक्षा फल प्रकाशित किया जाता है, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी नूतन तिर्की के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं।
जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।